ईएमआरएस 2023 यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से एक अच्छी खबर है यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए। और वो खबर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके ईएमआरएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया भी है, जो है आपके सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप सबको ध्यान में हुआ कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था उसमें से काफ़ी सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर नहीं हो पाए थे, या फिर काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर गलतियों की वजह से या लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए थे। ऐसे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 पेज का जारी किया गया। पहले मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ देती हूँ। हालांकि ये नोटिफिकेशन मैं आपको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, बहुत सारे बच्चे इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कहीं ना कहीं ईएमआरएस से जुड़े हुए हैं और तो आप अपनी ईमेल आईडी पर ज़रूर चेक कीजिएगा। और साथ में इन्होंने लिखा क्या है, इन शॉर्ट में पढ़ देती हूँ। ये कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023 द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वाज कंडक्टेड इन माफ कीजिएगा कंक्लूडेड इन फरवरी 2024। और इन्होंने लिखा है कि जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, द कैंडिडेट वर एब्सेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि वो सारे कैंडिडेट जो कि एब्सेंट थे पहले राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट्स वर केप्ट इन पेंडिंग स्टेटस ड्यू टू सर्टेन क्लैरिफिकेशन। और कुछ कमियों की वजह से जो कैंडिडेट्स पेंडिंग रह गए थे, जैसे कईयों का डॉक्यूमेंट बना ही नहीं था तो उनको मौका दिया गया कि भैया बनवा लीजिए, या फिर ये सारी चीजें। ऐसे में ईएमआरएस ने 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक का समय दिया है कि इस बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम दोबारा से करवाएंगे। और उसकी जो लिस्ट होगी कि कहाँ कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस वेन्यू की लिस्ट डिस्प्ले होगी आपके ईएमआरएस को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपको वहां पर जाकर के दोबारा से अप्रोच होना है यदि आप चाहते हैं जाना तो। अब यहाँ पर जो 28 पेज की लिस्ट जारी की गई है वो सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका के सिलेक्शन हुआ था और किसी कारण की वजह से वो वहां पर अपीयर नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर एक नया मौका ईएमआरएस ने दिया है, तो आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम दोनों ही पक्षों को देखें तो नए बच्चों को क्या फायदा होने वाला है इससे, और या फिर आगामी ईएमआरएस की जो 20,000 जो वैकेंसी भी पेंडिंग है उसमें क्या फायदा होने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर है। पहला, जो बच्चे कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन से चूक गए थे सिलेक्शन लेने के लिए या फिर मेरिट में यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं जा पाए थे, जंप नहीं कर पाए थे, उनके लिए यहाँ पर काफी अच्छा खासा मौका है। जाहिर सी बात है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी चीजें दी गई हैं, अगर कैंडिडेट्स नहीं गए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक लैकनेस है, या तो कैंडिडेट्स देना नहीं चाहते या फिर ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है, या फिर क्लैरिफिकेशन की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैटर करता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कैंडिडेट्स जाना नहीं चाहते हैं, फिर बहुत सारी चीजें मैटर कर सकती हैं, कई पर्सनल इश्यूज भी होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्राइबल एरियाज के स्कूल्स हैं तो महिलाओं को अधिक मौका मिला तो हो सकता है कि वहां पर उनको ज्वाइन करने का या फिर ना करने की उनकी डिजायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं, 90% केसेस में ये देखा जाता है कि अगर 1 से 15 अप्रैल के बीच में अगर कैंडिडेट्स जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करवा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईएमआरएस एक नई लिस्ट जारी करेगा और उन कैंडिडेट्स को कॉल करने वाले, चाहे वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं, चाहे वो पीजीटी से हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग हॉस्टल वार्डन से हैं, या फिर अगर जेएसए की भी बात करें या फिर यहाँ पर लाइब्रेरियन की बात करें, तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि भाई आप आकर के, आपको मौका दिया जा रहा है और आप आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर उस केस में भी कैंडिडेट नहीं जाता है तो ये रेस्ट ऑफ द जो वेकेंट सीट्स हैं भरनी तो उनको है ही, तो कहाँ पर जाकर के एड ऑन होंगी, जो यहाँ पर 10,000 वैकेंसीज प्लस आने की बात इस साल हुई है, जो कि हमने लास्ट टू लास्ट वीक डिस्कस किया था। यहाँ पर ट्रैवल मिनिस्ट्री की तरफ से ही जारी किया गया था कि हम यहाँ पर रेस्ट ऑफ द 20,000 वैकेंसी आने वाले 2 सालों में भरने वाले हैं, तो वो वैकेंसी वहां पर जाकर के ऐड ऑन होंगी और यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है उन कैंडिडेट्स को जो कि ईएमआरएस 2024 में अपीयर होने के बारे में सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, या लास्ट ईयर 2023 दिसंबर में किसी वजह से अपना सिलेक्शन लेने से चूके हैं। तो ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और साथ में एक अच्छी खबर भी यहाँ पर कैंडिडेट्स को देखने को मिलने वाली है। तो ये एक अलग बात है। अब अगर नई वैकेंसीज की बात करें तो आप मान करके चलिए कि अगस्त के आसपास या फिर जुलाई के आसपास ये वैकेंसी रिलीज की जाएंगी और वही एक टाइम
फेस फिर से देखने को मिलेगा कि दिवाली के आसपास एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे या आगे पीछे भी हो सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो आपके पास अच्छा खासा एक टाइम यहाँ पर जो है मिलने वाला है। अब एग्जामिनेशन कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बारे में अलग से बात करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था, शेयर कर दीजिए जो भी आपके साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनका कि सिलेक्शन हुआ था, ताकि उनको पता चल सके। डाउनलोड नहीं हो रहा है नोटिफिकेशन तो टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन को जा करके जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर फाइल सेक्शन चेक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर ईएमआरएस 2023 और 24 के लिए जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और साथ में DSSS भी, एनवीएस के भी बहुत सारे पेपर 1 के, हिस्ट्री, यूजीसी नेट, सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं जो कि ध्यान में रख करके बनाए गए हैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को। लास्ट ईयर भी काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जैसे नोटिफिकेशन आएगा ईएमएस 2.0 की शुरुआत फिर से शुरू करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, जहां पर जाकर के आपको काफी ज्यादा जो है फायदा मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मटेरियल्स हैं, जहां पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से कंटेंट्स को डाउनलोड करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनी कमेंट, एनी डाउट, कमेंट करके पूछिए, जरूर इसका जवाब मैं कोशिश करूंगी कि दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।